नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आचार्य शुक्ल सीरीज की। आज हमारी 10वीं कक्षा है मित्रों, और राजस्थान के इस निशुल्क शिक्षा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूं। उदयपुर मेवाड़ से मैं हूं डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा, आप सभी मित्रों का स्वागत कर रहा हूं। और मित्रों, कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम। अगर विद्या विनय को देती है और अगर कोई शिक्षक कुछ ज्ञान ग्रहण कर पाया अपनी जीवन यात्रा में, तो वो ज्ञान तभी सार्थक है जब वो अनेकानेक विद्यार्थियों तक अपने ज्ञान को पहुंचा पाए। क्योंकि ये वो खजाना है जिसको जितना खर्च किया जाए, मां सरस्वती की कृपा उतनी ही बढ़ती है। ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो अगर हम नहीं खर्च करेंगे तो ये घट जाएगा। इसलिए सरस्वती माता के इस कोश की जो है बड़ी निराली महिमा है। तो आइए, आज हम आदिकाल के अंतर्गत जैन साहित्य के बारे में मित्रों बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, और कोशिश करेंगे कि इस कक्षा में ही आपको याद हो जाए। और ये आप निरंतर 10वीं कक्षा देख रहे हैं तो आपको ये अनुभव हो रहा होगा कि राजस्थान भर में अगर हिंदी साहित्य का हैंड रिटन ये जो नोट्स आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं और क्लास पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, इसमें आप इस मेहनत को समझ सकते हैं। और ये कंटेंट जो है मित्रों, आप घर बैठे बस YouTube के इस चैनल के माध्यम से बहुत आराम से देखिए और पढ़िए, क्योंकि मुझे उन सभी प्रतियोगियों के दर्द का एहसास है जिन्होंने बहुत सारे कष्ट जो हैं वो झेले भी हैं और झेल रहे हैं, और कहीं न कहीं आर्थिक विपन्नता की स्थिति में वो अपनी तैयारियों को सही दिशा में नहीं ले जा पा रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि आप सब तक मैं ये ज्ञान बिल्कुल निशुल्क पहुंचाता रहूंगा, बशर्ते आप सब बहुत प्रेम से, श्रद्धा से जुड़ें और पढ़ें और खुद नोट्स बनाएं, इन नोट्स को देखते हुए। क्योंकि ये अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको और फालतू इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं, उनके कथन से आज की कक्षा का हम शुभारंभ करते हैं। और जितने मित्र जुड़ पा रहे हैं उन सब का साधुवाद है ना, उन सब का इस्तकबाल करता हूं। तो देखिए, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। इन तीनों का सामंजस्य हो तो किसी एक के अभाव में वह विकलांग रहता है। ये कथन कहने वाले कौन हैं? ये कथन कहने वाले हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ये कथन आपको ध्यान में रहना चाहिए मित्रों कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति है, और जब इन तीनों का सामंजस्य रहता है तो धर्म जो है वो सजीव अवस्था में, सजीव दशा में रहता है। और अगर एकाद अंग भी कहीं 19-20 हो जाए तो धर्म विकलांग हो जाता है। चलिए आगे बढ़े मित्रों। चलिए, मुस्कुराते हुए जैन साहित्य को आज हम पढ़ने वाले हैं मित्रों। जैन साहित्यों की रचना अगर हम देखें तो आदि काल के कालखंड में अगर सर्वाधिक प्रामाणिक रचनाएं, और यूं कह सकते हैं कि सर्वाधिक सुशिक्षित कवियों, मुनियों या लेखकों द्वारा की गई रचनाएं अगर हमें किसी साहित्य में मिलती है मित्रों, तो वो है हमारा जैन साहित्य। ठीक है, क्योंकि हर धर्म ने, हर वर्ग ने ये प्रयास किया कि उनका जो धर्म है, उनका जो संप्रदाय है वो बहुत श्रेष्ठ है अन्य से। ऐसा प्रयास सभी करते हैं। जैन संप्रदाय के मुनियों ने, कवियों ने भी ये प्रयास किया है। तो आइए हम जैन साहित्य को बिल्कुल सिरे से पढ़ने का प्रयास करते हैं मित्रों। अलग अलग शैलियां हैं जैन साहित्य की रचना की। मुख्य रूप से 4 शैलियों से आपको मैं परिचित करवाने का प्रयास करूंगा। तो पहली शैली है मित्रों, देखिएगा यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले अगर हम देखें तो रास शैली आपको देखने को मिलेगी। रास शैली, ठीक है मित्रों। और आपको अगली शैली देखें, फागु शैली है। ये लिखने का एक तरीका है, ढंग है ना। चरित या है ना, चरित शैली है और आचार शैली है। इन 4 शैलियों में जैन साहित्य की रचना हुई है। ये शैलियां क्या क्या है, इनके ऊपर भी हम प्रकाश डाल रहे हैं। तो आप जुड़ गए, सारे लोग जुड़ गए ना? हाँ, कंफर्टेबल है, आराम से, अच्छे से
बैठ जाइए आलती पालती मारकर, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको जब इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो सहजता के साथ ग्रहण तो करना पड़ेगा आपको। तो उद्देश्य क्या रहा, जैन साहित्य का उद्देश्य क्या रहा मित्रों? अपने धर्म का क्या करना? प्रचार प्रसार करना। आप सभी जानते हैं बौद्ध धर्म का जो यूं कह सकते हैं कि जो प्रभाव था ज्यादातर, वो किधर था? पूर्वोत्तर भारत में है। ठीक उसी तरह से जैसे सिद्धों का प्रभाव पूर्वोत्तर भारत में ज्यादा था, क्योंकि बौद्ध धर्म से ही सिद्धों का कहीं न कहीं प्राकट्य है, और पश्चिमोत्तर भारत में जैन धर्म का अपना एक प्रभाव था, साथ ही साथ नाथों का प्रभाव भी इधर ही था। ठीक है, तो उद्देश्य यही था कि अपने धर्म का क्या करना? प्रचार प्रसार करना। जैन मुनियों, कवियों, संतों द्वारा रचित प्रबंध काव्य, मोटे तौर पर प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य भी, और कुछ महाकाव्यात्मक महिमा से युक्त रचनाएं जैन साहित्य कहलाती है। यानी जैन साहित्य में किस प्रकार के ग्रंथों की रचना सर्वाधिक हुई है? अगर ऐसा प्रश्न हमारे सामने आए तो मित्रों प्रबंध काव्यों की रचना सर्वाधिक हुई है, मुक्तक काव्यों की भी रचना हुई है, और कुछ ऐसे काव्य भी हैं जो महाकाव्यात्मक गरिमा लिए हुए हैं, तो ऐसे काव्यों की रचना भी हुई है। लेकिन अगर हमें पूछा जाए कि सर्वाधिक काव्य रूप कौन सा रहा जैन साहित्यों का, तो प्रबंध काव्य रहा, ध्यान रखिएगा। ठीक है मित्रों, अगर समय सीमा की बात करें तो 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य का जो समय है मित्रों, उसमें जैन साहित्य विविध रूपों में जो है हमें देखने को मिलता है। तो 8वीं से 13वीं शताब्दी, मोटे तौर पर अगर हम कहें कि सर्वाधिक आपको साहित्यों की रचना किस कालखंड में देखने को मिलती है, तो 12वीं 13वीं शताब्दी में हमें अधिकांश मात्रा में, संख्या में हमें जैन साहित्य मिलते हैं। लेकिन 8वीं से 13वीं शताब्दी तक जैन साहित्य हमें विविध रूपों में देखने को मिलते हैं। फिर मित्रों भारत के पश्चिमोत्तर भाग में इनका विशेष प्रभाव रहा, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैन मुनि, जैन संत, जैन कवि जो थे वो अपेक्षाकृत अधिक पढ़े लिखे, सुसंस्कृत, सभ्य लोग थे, और साथ ही साथ इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो अत्यधिक प्रामाणिक थे। ठीक है, जैसे हम कई बार रासो साहित्य वगैरह के बारे में हमने देखा था कल की क्लास में, तो उसमें आप देखें कि ऐतिहासिकता को लेकर बहुत सारे मतांतर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ प्रतियां उपलब्ध है, नहीं है, लेकिन इनमें अधिकांशतः प्रतियां उपलब्ध हैं, प्रामाणिक हैं, और अधिक कुशलता के साथ लिखे गए ग्रंथ हैं। फिर देखिए मित्रों, साहित्य की प्रधान भाषा की अगर हम बात करें, जैन साहित्यों की प्रधान भाषा की अगर हम बात करें मित्रों, तो वो अपभ्रंश है। और कालांतर में आप देखते हैं कि अपभ्रंश के बाद, इससे पहले की अगर हम बात करते हैं, महावीर स्वामी के जो उद्बोधन हुआ करते थे, उनकी जो शिक्षाएं होती थी वो प्राकृत शिक्षा में थी। लेकिन जैन साहित्य की प्रधान भाषा लिखने में अगर आप देखते हैं तो अपभ्रंश भाषा प्रधानता से आपको मिलेगी। और फिर मित्रों आचार शैली में जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर, ये आचार शैली है क्या? आचार शैली लिखने का एक ढंग है, जैन साहित्य को लिखने का एक ढंग है, एक तरीका है, जिसमें घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को क्या दी गई है? प्रधानता दी गई है। ध्यान रखना, उपदेशात्मकता, यहां और जोड़ देता हूं, उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। यानी ऐसे साहित्य, ऐसे ग्रंथ जिसमें उपदेश ज्यादा थे, उनको हमने आचार शैली में लिखा हुआ साहित्य कहा जैन साहित्यों के भीतर। पता चल रहा है ना दोस्तों? हाँ, सजीव बने रहिए। फागु व चरित काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। फागु व चरित काव्य शैली जो है ना, चरित जो है वो काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। यानी फागु और चरित काव्य जो है वो काव्य की एक साधारण सी, सरल सी शैली है, जिसके द्वारा कवि, मुनि और जैन संत जो है अपनी बात जो है अपने पाठकों तक, श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है मित्रों, तो जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। किन्होंने? जैन संतों ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया, जिसमें ये करते क्या थे? जैन श्रावक जो भी हैं, श्रावक का मतलब जैन धर्म को मानने वाले अनुयायी, ये लोग क्या करते थे? ताल देकर रास गायन किया करते थे। यानी
ताल देकर, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ क्या करते थे, रास का गायन किया करते थे। जैसे ही दिमाग में रास शब्द आता है तो हमें तो वही कन्हैया जो यमुना नदी के तट पर कुंज कली के मध्य में, और वो जो जंगल थे कदम्ब के वृक्षों के इर्द गिर्द जो गोपियों के संग रास रचाते हैं, वही हमारे ध्यान में आता है। लेकिन यहां पर रास थोड़ा सा अलग है मित्रों, ध्यान रखना। तो सेकंड ग्रेड की बुक्स आप तक पहुंच गई होगी। पूरे राजस्थान में मित्रों आपका अपार स्नेह मिल रहा है। सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की बहुत संक्षिप्त और यूं कह सकते हैं कि ये जो पुस्तक है च्यवन प्रकाशन से प्रकाशित हो गई है। आप सब मित्रों का इसको भरपूर प्रेम मिल रहा है। आप राजस्थान के किसी भी बुक स्टोर से इस गाइड को, मार्गदर्शिका को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि कोई न कोई एक पुस्तक मित्रों जो समग्र रूप से हमारे पास चाहिए, तो एक गाइड आपके समक्ष है। आपको अच्छी लगे तो निरंतर इसका उपयोग कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। रास साहित्य की हम बात कर रहे थे मित्रों, तो सबसे पहले थोड़ा रास शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं। रास शब्द है क्या? रास शब्द वो भगवान कृष्ण वाला रास यहां नहीं है, ध्यान रखना, रास लीला नहीं है। आचार्य भरत मुनि ने सबसे पहले नाट्य शास्त्र में इसे क्रीड़ा नियक कहा है। किसको? रास को आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में क्रीड़ा नियक कहा है, ध्यान रखना। इसी तरह से आचार्य अभिनव गुप्त ने इस रास को क्या कहा? रूपक कहा है। तो तथ्य थोड़ा ध्यान में आना चाहिए हमारे। और रास शब्द जैसे ही आता है तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया था। ये बात तो सही है। आपके ध्यान में भी रास शब्द जब भी आता है तो आप यही सोचेंगे कि भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में बात की जा रही है, जो गोपियों के संग रास रचाया जाता है उसके बारे में बात की जा रही है। लेकिन जैन साहित्य में ये रास वो रास नहीं है। तो वस्तुतः रास जो है जैन मंदिरों में जैन श्रावकों द्वारा रात्रि में ताल देकर गाया जाने वाला क्या है? गान है ना? हाँ, ताल देकर गाए जाने वाला गान है। और इस विशेष शैली में जिन ग्रंथों की रचना हुई वे सभी रास शैली के ग्रंथ कहलाते हैं जैन साहित्य के अंतर्गत। तो जैन साहित्य परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और हमें ध्यान भी रखना है। परीक्षा में प्रश्न आते हैं और मैं जो तथ्य यहां पर आपके समक्ष ला रहा हूं वो सीधे परीक्षा उपयोगी तथ्य है मित्रों। और आप यकीन कीजिएगा कि इन कक्षाओं के लिए खूब जुटना पड़ता है और खूब मेहनत करने का अभ्यास हमने बना रखा है ना। और आप सोचेंगे कि सर इस तरह से कैसे मैनेज करते हो? अभी भी मुझे किसी कार्यक्रम में जाना था तो मैं आपके लिए क्लास पहले से प्रिपेयर करके और फिर मैं किसी सामाजिक कार्यक्रम में, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है मित्रों, आपके साथ भी मुझे अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। लेकिन परिवार संग भी मुझे कहीं न कहीं जहां दायित्वों के साथ मुझे जाना होता है तो मैं जाता हूं। तो घबरा नहीं रहा हूं, न रोता हूं, न गिड़गिड़ाता हूं, न चिल्लाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मैनेज करना है कि मेरे हजारों हजार विद्यार्थी जो ढानियों में बैठे हैं, बार बार मगरों में बैठे हैं, है ना, और कहीं न कहीं ऐसे बीहड़ों में बैठे हैं जहां सुविधाएं कम हैं लेकिन वो मोबाइल के संपर्क में है, तो उनके लिए मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। शहर वाले विद्यार्थियों के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं और वो भी इस प्लेटफॉर्म का लाभ ले, साधुवाद है उनका, लेकिन उनका तो मुझे विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो किसान पुत्र है, मजदूर पुत्र है और कहीं न कहीं आर्थिक रूप से बहुत दुखी हैं, उनके लिए तो मैं हमेशा, है ना, पूरा सावचेत हूं मित्रों। तो कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन पर हम प्रकाश डालते हैं। रास साहित्य से संबंधित सीधे प्रश्न है, ध्यान रखना, ये सीधे प्रश्न है। आप देखेंगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि ये सीधे प्रश्नों की बात कर रहे हैं सर। देखिए, रास काव्य परंपरा का प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन सा है? ये एक बहुत अच्छा तथ्य है जो प्राय आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, रास काव्य परंपरा का प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन सा है? रिपुदारण रास। क्या है मित्रों? रिपुदारण रास। पक्का याद कर लीजिएगा। ज्ञात ग्रंथ रास साहित्य का सर्वाधिक पुराना अगर कोई ग्रंथ है तो वो है रिपुदारण रास। और डॉक्टर दशरथ ओझा इसका समय 905 ईस्वी बताते हैं, जबकि 933 ईस्वी में देवसेन कृत श्रावकाचार हमारे सामने आता है, लेकिन ये उससे भी पहले का है रिपुदारण रास, ध्यान रखना। और इसकी जो भाषा है मित्रों वो संस्कृत रही है और इसमें अभिनय, नृत्य और गान तीनों का मिश्रण पाया गया है।
अभिनय, नृत्य और गान, तीनों का सम्मिश्रण पाया गया है। एक तथ्य आपके सामने, जीनदत्त सूरी कृत उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास ग्रंथ है। दूसरा महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न है, ये सीधा परीक्षा में आने योग्य, कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास ग्रंथ किसे माना जाता है? अपभ्रंश भाषा में लिखित प्रथम रास ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखिएगा उपदेश। और उपदेश किन्होंने दिया? जिन्होंने भी दिया उनका कल्याण हुआ, जिन्होंने भी उपदेश दिया उनका कल्याण हो गया। तो जीन दत्त सूरी कृत उपदेश रसायन रास जो है वो अपभ्रंश भाषा में लिखित पहला रास ग्रंथ है। पक्का करेंगे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा अगर कोई रास ग्रंथ हम मानते हैं तो वो है मित्रों संदेश रासक। और हम जानते हैं संदेश रासक किसके द्वारा रचित है? अद्दहमान, जिसको अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये बात भी आप तक पक्की हो गई। पहला अपभ्रंश भाषा का रास ग्रंथ जो है वो उपदेश रसायन रास है, और जिन्होंने भी उपदेश दिया उनका कल्याण हो गया। तो ये जिन दत्त सूरी, ठीक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है जिसमें इतिहास का पूरा एक कथानक लेकर अपनी बात कही गई है? तो वो है मित्रों पंच पांडव चरितरास। ध्यान रखना, पंच पांडव चरितरास, जिसकी रचना सालिभद्र सूरी द्वारा की गई है, और इसका समय कुछ लोग 1350 ईस्वी मानते हैं। ठीक है मित्रों, तो पंच पांडव चरितरास जो है वो पहला ऐतिहासिक रास ग्रंथ है, सालिभद्र सूरी द्वारा लिखा हुआ है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने सालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सालिभद्र सूरी को क्या माना है? हिंदी का प्रथम कवि माना है, ध्यान रखना। और इनकी रचना जो है मित्रों वो है प्रसिद्ध रचना भरतेश्वर बाहुबली रास, और समय है 1184 ईस्वी। महत्वपूर्ण तथ्य है, और पहले भी हमने चर्चा की है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने पहला कवि किसे माना है ना? तो पहला कवि सालिभद्र सूरी को माना है, और इनका ग्रंथ जो है मुख्य रूप से वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। समय की अगर बात की जाए तो मित्रों 1184 ईस्वी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सन तो आपको याद रह जाएगा, पक्का है, पहले भी हमने इस पर चर्चा कर ली है। तो यहां तक कंफर्टेबल हो आराम से? सर बहुत तनाव है जीवन में, बस जितना ही पढ़ते हैं याद नहीं होता है, ये समस्या सबके साथ है। लेकिन जिद अगर आपने ठान ली है, तरीका अगर आपने चुन लिया है, निकाल लिया है, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बस खुद से लड़ाई करना सीखिए, और पढ़ाई करना सीख जाए, और लिखना सीख जाओ मित्रों, और अभ्यास करते रहो बार बार। और मैं तो कह रहा हूं अभी अगर आपको कोई तथ्य स्वयं याद करना हो, और उसी तथ्य को अगर किसी गुरुजी के मार्गदर्शन में आप तक वो तथ्य पहुंचता हो, तो वो ज्यादा प्रिंट हो जाता है दिमाग में, क्योंकि ऑडियो विजुअल दोनों माध्यमों का प्रयोग होता है, और फिर एक अनुभव के साथ वो कथन आप तक पहुंचता है, वो दिमाग में प्रिंट हो जाता है। बस दिमाग को याद रखिए मित्रों। फिर देखिए मुनि जीन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी कृत भरतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का आदि काव्य माना है। रास परंपरा का आदि काव्य जो है मुनि जीन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी कृत भरतेश्वर बाहुबली रास को क्या माना है? आदि काव्य माना है। चलो ये भी अपने आप में एक तथ्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार, जिसकी रचना 933 ईस्वी में की गई है, जिसमें श्रावक धर्म से संबंधित जो है वो पदों की रचना की गई है, इसको प्रथम रचना माना है। हिंदी की प्रथम रचना डॉक्टर नगेंद्र ने किसको माना है? तो मित्रों देवसेन कृत श्रावकाचार को माना है। ये अभी 5-7 तथ्य जो आपके सामने रखे हैं, सभी तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा उपयोगी है, और इसका अनुभव आप पढ़ते हुए भी करेंगे, और क्लास को जब वापस देखेंगे तब भी आपको अनुभव होगा। आइए अब हम कुछ प्रमुख रास ग्रंथों पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्रमुख रास ग्रंथ शालिभद्र सूरी के ग्रंथों की अगर हम बात करते हैं तो शालिभद्र सूरी जी के 3 ग्रंथ हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरितरास, बुद्धि रास। भरतेश्वर बाहुबली रास आदि काव्य है ना, और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त तो इसे क्या मानते हैं? पहला रास मानते हैं, ठीक है, या पहला हिंदी का पहला ग्रंथ मान रहे हैं, ठीक है, और आदि कवि या पहला कवि शालिभद्र सूरी जी को ही मान रहे हैं। पंच पांडव चरितरास के बारे में कहा गया है
कि ये पहला ऐतिहासिक रास ग्रंथ है ना। फिर आप देखेंगे यहां बुद्धिरास भी है। तो 3 इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपके सामने जो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता हिंदी के लिए हमारी टेस्ट सीरीज है मित्रों, वो 3 मार्च से, ध्यान रखिएगा, 3 मार्च से गागर में सागर सीरीज जो है वो प्रारंभ होने वाली है। कितने मार्च से मित्रों? 3 मार्च से। और इसके लिए पूरा वीडियो YouTube के ऊपर मौजूद है, टेलीग्राम चैनल में भी पूरा आपको शेड्यूल बताया गया है। 45 टेस्ट हम अभी स्टेप बाय स्टेप लेने वाले हैं और लगभग 30-40 के आसपास जो हमारे टेस्ट हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। उन टेस्ट को तो आप कितनी बार दीजिएगा, बाकी का शेड्यूल जो है इसमें आप ये मान के चलिएगा कि शेड्यूल के अंतर्गत पहला टेस्ट जो है वो 3 मार्च 2024 से होने वाला है। और ये मान के चलिए मित्रों कि परीक्षा होने तक आपको इतने टेस्ट और मॉडल पेपर से गुजारने का मन बना लिया है कि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद कम से कम ये महसूस करेंगे कि इतना अभ्यास करा दिया सर ने, इतना अभ्यास करा दिया कि अब आखिर प्रश्न आएंगे कहां से। तो आप सभी इस टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़े मित्रों। और अभी ये 20 तारीख तक मित्रों, 20 फरवरी तक सभी मित्रों के लिए ये टेस्ट सीरीज एक सामान्य से सहयोग शुल्क में 199 में सबके लिए है। और आपको मधुरम हिंदी प्रो से इसको बाद में जब कुछ रिवाइज हो जाएगा, बाद में आपको लगेगा कि ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए थी, आपको कर लेनी चाहिए मित्रों। साथ साथ तैयारी करते हैं और पहले से जो टेस्ट हैं उसमें वो तो आप कितनी बार दीजिए, वो लगभग सारे टेस्ट हैं, मॉडल टेस्ट पेपर उसमें डाल रखे हैं हमने। पुराने जो आपके पेपर्स आए हुए उनका सॉल्यूशंस भी हमने एज ए टेस्ट पेपर के रूप में डाल रखा है। टॉपिक वाइज भी बहुत सारे टेस्ट पहले से ही अपलोडेड हैं, तो वो सब तो आपके लिए एक्स्ट्रा है। और नए टेस्ट जो है मित्रों वो 3 मार्च से शुरू होने वाले हैं। तो फर्स्ट ग्रेड अगर बनना है तो इस टेस्ट सीरीज के संग आपको जुड़ना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। चलिए भरतेश्वर बाहुबली रास पर बात कर लेते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास सबसे पहले 1184 ईस्वी में सालीभद्र सूरी के द्वारा इस ग्रंथ की, रास ग्रंथ की रचना की गई मित्रों। इसमें भरतेश्वर और बाहुबली नामक 2 योद्धाओं के चरित्र का क्या है, वर्णन है। भरतेश्वर और बाहुबली 2 योद्धा हैं, 2 भाई हैं। इनके चरित्र का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। और मुनि जीन विजय ने जैन रास साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना है। जैन रास साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना है किसे? सालीभद्र सूरीकृत कौन सा? भरतेश्वर बाहुबली रास। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त तो इन्हें पहला कवि मानते हैं, ठीक है मित्रों, पहला कवि मानते हैं। और भरतेश्वर बाहुबली रास को आदि काव्य मानते हैं, ये अभी हमने पढ़ा है। और ये जिनदत्त सूरी कौन से हैं? जिन्होंने उपदेश दिया। उपदेश रसायन रास जो है वो आप ही का ग्रंथ है और अपभ्रंश का पहला रास साहित्य माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये हिंदी का पहला रास है, ध्यान रखना, ये हिंदी का पहला रास साहित्य है। अगर कोई पूछे हिंदी का प्रथम रास ग्रंथ कौन सा है तो भरतेश्वर बाहुबली रास ही आपको बताना है, क्योंकि इसकी भाषा मुख्य रूप से हिंदी थी, बीच बीच में कहीं कहीं गुजराती का भी प्रयोग किया गया है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और इसमें रसों की बात करें तो शांत, श्रृंगार और वीर रसों का समावेश है मित्रों। और 205 छंदों का कौन सा काव्य है? खंड काव्य है। 205 कितने? 205। हम तो 199 में ही आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो ये 205 छंदों का क्या है? खंड काव्य है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है? मोक्ष के भाव को प्रतिपादन करना। क्योंकि आप सोचिए, मोक्ष प्राप्त करना इस जीवात्मा का परम लक्ष्य होना चाहिए, उसी के ऊपर इस ग्रंथ का प्रतिपादन किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है मित्रों पंच पांडव चरित रास, ठीक है मित्रों, जो प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ माना गया है, पंच पांडव चरित रास। तो ध्यान रखिएगा, सालीभद्र सूरी हमारे लिए जैन साहित्य में एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक और कवि हैं। सालीभद्र सूरी कृत है। रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी गई है। रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी गई है। सर्ग कितने? 15 सर्गों में पांडवों की कथा, लेकिन अहिंसा पर आधारित है। 15 सर्ग है। कामायनी में भी 15 थे, इसमें भी 15 सर्ग में, तो ध्यान रखना। तो पंच पांडव थे, सर्ग 15 थे। पंच पांडव थे और सर्ग कितने थे? 15 थे, यानी पांडवों की संख्या के तिगुने सर्ग थे, ध्यान रखना।
तो पंच पांडव थे, सर्ग 15 थे, बिठाए दिमाग में। और भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी भाषा थी मित्रों, और ये अहिंसा पर आधारित एक पांडवों की कथा है, ये पक्का दिमाग में बिठाइए। प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। याद नहीं हो रहा, मेहनत करोगे तो याद हो जाएगा। देखिए मैं खूब बार इनको याद कर चुका हूं, फिर भी मैं क्लास के लिए जब प्रिपरेशन करता हूं तो फिर से इनको बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करता हूं, क्योंकि विद्या जो कंठ में है वही सबसे महत्वपूर्ण है। किताब में है वो तो ठीक बात है, इसलिए परीक्षा में किताब साथ लेकर नहीं जा सकते, बुद्धि को साथ लेकर जाएंगे। तो इस बुद्धि में बहुत अच्छे से इन तथ्यों को बिठाइए। मायूस होने की आवश्यकता कतई नहीं है, अपनी क्षमताओं के अनुसार पढ़ें और दोहरान कार्य करें मित्रों। फिर देखिए मित्रों, बुद्धिरास की बात करते हैं तो शालिभद्र सूरीकृत 63 है ना, 63 छंदों की एक लघु रचना है, जिसका प्रमुख उद्देश्य धर्मोपदेश है और पथ भ्रष्ट लोगों को राह दिखाना है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो भटक चुके हैं उनको राह दिखाना बुद्धि का काम है, और बुद्धिरास शालिभद्र सूरी का ही एक ग्रंथ है। दूसरा मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है, मैं ये कह रहा हूं कि परीक्षाओं में कई बार आया है और आएगा, क्योंकि राजस्थान से सीधा सीधा संबंधित है। कौन? कवि आस गु। कहां रहकर इन्होंने काम किया? तो झालोर। कहां रहकर काम किया? झालोर में। झालोर राजस्थान में, आप जानते हैं, सिरोही झालोर, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? चंदन बाला रास लिखा है। चंदन नाम की एक बाला है जो रास रचाती है, और उसको पक्की आशा है कि उसको कोई न कोई नायक मिलेगा। तो ये आशा है पक्की, इसलिए आसगु ने इसकी रचना कर दी। कब की? ये 1200 में ही कर ली, पक्का 1200 में ही कर ली, है ना। तो ज्यादा महंगा नहीं है, 1200 का ही है, और झालोर में स्थित है। और छंद कितने? 7 पंजा 35, है ना। 35 छंदों का लघु काव्य है, और भाषा राजस्थानी मिश्रित गुजराती है। रस की बात करें तो करुण रस है मित्रों। तो याद रखिएगा, चंदन की बाला, है ना, और बड़ी आशा, आसगु, चंदन की बाला, बड़ी आशा थी, झालोर गई 1200 में। झालोर गई 1200 में, वहां पर मिले कितने रुपये? 35, है ना। वहां पर रुपये कितने मिले? 35 साहब, 7 पंजा 35। कैसे भी दिमाग में बिठाइए आप। 35 छंद है, 1200 में रचना हुई है, झालोर में हुई है, चंदन बाला, आशा है, बड़ी आसगु। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर है उपदेश रसायन रास। हमने पहले ही देख लिया था उपदेश रसायन रास, फिर देख रहे हैं जीन दत्त सूरी। जिन्होंने उपदेश दिया, जिन्होंने उपदेश दिया उसका कल्याण हुआ। 30 पद्यों की लघु रचना है, ज्यादा नहीं, इधर 35 है इधर 30 है। अपभ्रंश में रचित प्रथम रास ग्रंथ है। अपभ्रंश में रचित प्रथम रास ग्रंथ है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है दोस्तों, चलें आगे की तरफ। देखिए स्थूली भद्र रास। अच्छी नहीं लग रही कक्षा? चलिए, अच्छी नहीं लग रही तो भी आपकी इच्छा हो रही हो तो जरूर इसको ठोक दो, क्योंकि ठोकना इसलिए जरूरी है कि वो मित्र जो कहीं बैठा है और उसको पता ही नहीं है कि एक जगह किसी प्लेटफॉर्म पर आचार्य शुक्ल सीरीज चल रही है मित्रों। अब हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है कि आपके लिए ऐड लगाएं, है ना, जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐड लगाकर कहां तक पहुंचेंगे बताइए आप, और ऐसा पहुंचना ही नहीं है। इसलिए शने शने जिनको ठीक लगे, आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर आपको लगा कि वास्तव में मेवाड़ के एक सर हैं जिन्होंने वास्तव में प्राणपण से मेहनत की है और इस कलम से एक एक शब्द आपके लिए गढ़ा और लिखा है, तो इस मेहनत को जरूर आप कहीं न कहीं और विद्यार्थियों के लिए उपयोग में लेना, और विद्यार्थी आपके संपर्क में हैं उन तक जरूर हिंदी के इस रस को पहुंचाना मित्रों। यही आपका मेरे प्रति जो है वो बहुत बड़ा दक्षिणा वाला कार्यक्रम है, यूं मान लीजिए। तो जीन धर्मसूरी है मित्रों। स्थूली भद्र रास जो है वो किसने लिखा? जीन धर्मसूरी मित्रों। और यहां जीन दत्त सूरी, ध्यान रखना, इसलिए जीन दत्त सूरी उपदेश है, और यह जीन धर्मसूरी, ध्यान रखना, जीन धर्मसूरी 1209 ईस्वी में इसकी रचना मानी गई, स्थूली भद्र रास। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ग्रंथ में यह बताया गया कि कोशा नामक एक वेश्या के पास स्थूली भद्र नामक एक व्यक्ति रहता था, कामासक्त था, उसके साथ भोग क्रीड़ाएं करता था,
लेकिन अंत में वो कहीं न कहीं जैन धर्म में दीक्षा ले लेता है और वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ये बात दर्शाने का प्रयास जो है इस ग्रंथ में किया गया है, इसलिए स्थूलिभद्र रास है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी में लिखा गया है। परीक्षा में आता है कि किस रास ग्रंथ में कोशा नामक वेश्या की चर्चा की गई है, तो आप सोचिए ये स्थूलिभद्र रास है। ठीक है, किस रास ग्रंथ में स्थूलिभद्र व कोशा के बारे में वर्णन किया गया है, स्थूलिभद्र रास है। तो कोशा नामक वेश्या के पास भोग लिप्त रहने वाले स्थूलिभद्र को जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है, क्योंकि हर संत ने, हर कवि ने जो जिस संप्रदाय से संबंधित है उसकी महिमा का गायन किया ही है। और अब ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है, करते ही है। जैन तपस्वी स्थूलिभद्र की संयमशीलता का प्रतिपादन है। भले ही वो वेश्याओं के संग रहा, लेकिन समय रहते वो सही धारा में आ गया तो मोक्ष का अधिकारी है। ठीक है मित्रों, अगला महत्वपूर्ण रास ग्रंथ है, उसका नाम है रेवंतगिरि रास। सबसे पहले ध्यान रखना ये तीर्थ क्षेत्र है ना। हाँ, जैसे आप देखते हैं ना, गिरनार जी है, रेवंतगिरि जी है। गिरि यानी पहाड़ है, यूं मान लीजिए यहां। तो रेवंतगिरि तीर्थ है, ये ध्यान रखिए। रेवंतगिरि तीर्थ रास जो है वो किसने, तो विजय सेन सूरी ने। तो आप ध्यान रखना, रेवंत विजय, इतना आप याद रखिएगा, रेवंत विजय। ठीक है, तो रेवंतगिरि रास, विजय सेन सूरी, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 तो है नहीं, 1231 ईस्वी में रचना है, तो 1 2 3 और विजय करो रेवंत। ठीक है, 1 2 3 विजय करो रेवंत, कैसे भी याद रखिएगा। ठीक है, नेमिनाथ की प्रतिमा का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है और रेवंतगिरि तीर्थ का वर्णन किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेमिनाथ जी जो है तीर्थंकर हैं, तो है ना, तो नेमिनाथ जी की प्रतिमा का बहुत अच्छी तरह से इसमें वर्णन किया गया है और तीर्थ क्षेत्र का वर्णन किया गया है। फिर देखिए मित्रों, नेमिनाथ रास। ठीक है, तो नेमिनाथ और नाथ जो है वो वास्तव में क्या है, बड़े गुण वाले हैं। तो नेमी नाथ सुमति। अच्छा, नेमी का मतलब ये मान लीजिए कि कोई व्यक्ति नमन करता है, तो कौन करता है, जो अच्छी मति का होता है ना। पहले जो नमस्ते करता है, प्रणाम करता है, उसकी मति बहुत अच्छी है, इसलिए वो पहले प्रणाम करता है। तो आप सोचिए, ये नमन नेमिनाथ रास कौन करेगा, जिसकी मति अच्छी होगी, सुमति। और 1213 ईस्वी में रचित है, लगभग 13वीं शताब्दी का अंतिम चरण है। 58 छंद हैं, कितने, हाँ, रिटायरमेंट की आयु 60 है, उससे ठीक 2 पहले 58 छंद है। किस में मित्रों, नमन, है ना, नेमिनाथ रास, ध्यान रखना। और नेमिनाथ रास के साथ साथ नेमिनाथ फागु भी है, नेमिनाथ चौपई भी है। ये 3 रचनाएं नेमिनाथ जी के नाम पर है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही जगह पर मैंने इसको लिखने का प्रयास किया है। 3 रचनाएं हैं, तीनों के लेखक अलग अलग हैं, परीक्षाओं में आते हैं, तीनों की शैलियां अलग अलग हैं। तो अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी में लिखा गया है और विषय है विवाह के समय पशुओं का रोदन। विवाह के समय पशुओं का रोदन सुनकर नेमिनाथ को वैराग्य की कहीं की अनुभूति होती है। तो यहां एक तो ये हो गया। फिर मित्रों, नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी के द्वारा रचित यह ग्रंथ 1350 ईस्वी का है। और महत्वपूर्ण बात जो परीक्षा में आएगी, नेमिनाथ और राजुल के विवाह का वर्णन है। नेमिनाथ जी और राजुल नायिका है, उनके विवाह का वर्णन जो है वो किस में है, फागु में। ध्यान रखना, फागु यानी फाग, सीधे सीधे फाल्गुन में गाए जाने वाले, है ना, बहुत सारे जो काव्य शैलियां हैं, गायन शैलियां, फागु कहलाती है। नेमिनाथ चौपई, हाँ, चौपई कौन, जैसे चौपई चौपाई ऐसा करते ही हमारे ध्यान में कौन आता है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ठीक है, तो ध्यान सीधा बाबा तुलसीदास की तरफ ही जाता है। तो बाबा तुलसीदास जो है वो उन्होंने विनय पत्रिका लिखी है साहब, तो ध्यान रखिएगा, यह बहुत विनम्र हैं, विनय पत्रिका भी लिखी है। तो फिर नेमिनाथ चौपई कौन, विनय चंद्र सूरी, ध्यान रखना, विनय चंद्र सूरी। और चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन है इसमें, चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन है, ध्यान रखना, नेमिनाथ चौपई में। तो बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों बातें ध्यान रखेंगे आप। हाँ, ठीक है दोस्तों। फिर एक कच्छुली रास, 3 पृष्ठों में, बहुत लघु छोटा सा ग्रंथ है, 3 पृष्ठों में कच्छुली नगरी के पट्टाधिपति उदय सिंह सूरी के पराक्रम का उल्लेख है।
कच्छुली नगरी का नाम है, ठीक है। और उसके पट्टाधिपति यानी उसके अधिपति जो भी थे, ठेकेदार जो भी थे, वो उदय सिंह जी सूरी थे। उनके पराक्रम का वर्णन किया गया है। और लिखा किसके द्वारा है? कच्छुली किसके द्वारा लिखा है? प्रज्ञा तिलक। तो कच्छुली प्रज्ञा तिलक, कच्छुली और कच्छुली प्रज्ञा बुद्धि तिलक। तो कच्छुली रास को किससे जोड़ेंगे? लेखक कौन है? प्रज्ञा तिलक द्वारा रचित है मित्रों। तो कक्षा का आनंद पूरा पूरा लीजिएगा और जीवन में हताशा की जगह पर आशा को थोड़ा सा आपको स्थान देने का प्रयास करना है, क्योंकि घनी अंधेरी रातों को इसी आशा भरी मेहनत के साथ हमें गुजारनी पड़ेगी। क्योंकि कोई जिद करे कि रात को 12 बजे सूर्योदय हो जाए तो संभव नहीं है। और अगर कोई ये जिद करे कि अगर सूर्योदय नहीं हुआ तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, तो सूर्य तो निर्धारित समय पर ही उदित होता है। आप भले ही प्राण त्यागे तो त्याग दें, क्योंकि ये गलत जिद है। आपको जिद ये करनी चाहिए कि सूर्योदय तक मैं अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होकर मैं अपना कर्म करता रहूंगा। सूर्य को उदित होना ही पड़ेगा, होता है। पर सोकर क्या सूर्योदय करते हो यार? जग कर सूर्योदय का स्वागत कीजिएगा और कुछ घंटे विश्राम जरूर कीजिए, शरीर को चाहिए। लो, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, हाँ हिंदी में हमारे चिंतामणि है, आप जानते हैं, आचार्य शुक्ल जी ने लिखे, है ना। मेरुतुंग, ठीक है। तो चिंता कहां? मेरु की। चिंता किसकी? मेरु की, है ना। तो चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि 1361 1361, ठीक है। तो 1361 में प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की? मेरुतुंग जी ने की। ये प्रमुख कुछ और साहित्य हैं जिस पर बात करते हैं। भरतेश्वर बाहुबली घोर रास, ये घोर रास लिखने वाले कौन है? ब्रजसेन सूरी। क्योंकि आप सोचिए, इंद्र का कोप भयंकर और घोर वर्षा कहां हुई? ब्रज में हुई ना घोर वर्षा। इंद्र ने प्रलय के बादलों के द्वारा घोर वर्षा कराई। तो ये ध्यान रखना, भरतेश्वर बाहुबली रास उधर है और ये दूसरा ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली घोर रास। ये कहां हुई? घोर वर्षा, ब्रज में, रास भी ब्रज में साहब। तो ध्यान रखना, ब्रजसेन सूरी याद रह जाएगा। नय चक्र, जिसको लघु नय चक्र भी कहते हैं, दर्शन सार और दव्य सहाय पयास, दव्य सहाय पयास, जिसको द्रव्य स्वभाव प्रकाश कहा गया है, जिसका दूसरा नाम एक वृहद नयन चक्र है। तो नय चक्र लघु नय चक्र है और द्रव्य स्वभाव प्रकाश जो है वो वृहद नयन चक्र है। दव्य सहाय पयास, ये अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ है। ये किसके द्वारा लिखा हुआ मित्रों? देवसेन कृत, जिन्होंने श्रावकाचार लिखा उन्होंने नय चक्र लिखा, दर्शन सार लिखा और दव्य सहाय पयास, जिसको हम द्रव्य स्वभाव प्रकाश या वृहद नयन चक्र कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, तथ्य जिनको याद रहते हैं, जिंदगी उन्हीं की है। और वही आप सोचिए ऐसी परीक्षाओं में खूब विजयश्री को हासिल करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये तथ्य आप एक बार नोट्स के रूप में लिखें, क्योंकि मैंने आपकी सुविधाओं के लिए, हो सकता है कोई पीडीएफ शेयर करता हो टेलीग्राम में या नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये कंटेंट मित्रों मेरे पास रखकर दबाकर क्या करूंगा? एप्लीकेशन पर पढ़ने वालों के लिए भी खूब सारे तथ्य और खूब सारी कक्षाएं ले रखी है और आप निःशुल्क पढ़ रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। काम दोनों तरफ करूंगा, है ना। जिनको एक साथ सारा मटेरियल चाहिए होता है वो उधर हैं, पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थियों को भी, है ना, तैयारी करवाने का पूरा प्रयास। और आप सभी बिल्कुल निःशुल्क पढ़िए मित्रों, क्योंकि ज्ञान अनंत है, मेहनत करने की एक इच्छा है। और मैं चाहता हूं कि मैं मेरी माँ हिंदी की, माँ भारती की और बेरोजगार मित्रों की क्या सहायता और सेवा कर सकता हूं। तो बस ये आधुनिक युग में ईश्वर ने मुझे ये जो एक टेक्नोलॉजी दी है उसका भरपूर उपयोग कर रहा हूं मित्रों, इसलिए आप इसका लाभ उठाएं, घबराएं नहीं। फागु साहित्य और काव्य के बारे में कई लोग कहते ही नहीं, सीधे सीधे इतिश्री कर लेते हैं। ये फागु साहित्य है क्या, सरलता पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा। बसंत ऋतु काव्य है, अभी बसंत पंचमी गई है और बसंत ऋतु प्रारंभ है साहब। तो ये बसंत ऋतु काव्य है, वही फागु काव्य है। आदिकाल की काव्य परंपरा की तरह, ध्यान रखना, आदिकाल की काव्य परंपरा की तरह ही फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उधर देखिए रास साहित्य बहुत बड़े लेवल पर लिखे गए, फागु भी लिखे गए, चरित भी लिखे गए, आचार भी लिखे गए। चारों शैलियों में जैन साहित्य भरमार है। ये फागु शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? तो फल्गु
नामक संस्कृत शब्द से फागु की उत्पत्ति है। प्राकृत में फागु से फागु की उत्पत्ति है। और हिंदी में अगर कहें तो फाग, ये अभी मित्रों फाल्गुन का महीना आप देखिए, होली और फागों का बड़ा मेल होता है, यही फाग है, इसको फागु कह दिया है। तो फाल्गुन माह में बसंतोत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। जनसाधारण उस समय अनेक लोक काव्य गाए जाते थे, जनसाधारण द्वारा उस समय अनेक लोक काव्य गाए जाते थे, क्योंकि पहले मनोरंजन के बहुत सारे साधन नहीं थे। आज तो मोबाइल, टीवी, ये वो है ना, सिनेमा, थिएटर और सबसे खतरनाक आपके वेब सीरीज, बहुत सारी साधन हैं अभी तो, जिन्हें फागु काव्य कहा जाता है। तो फाल्गुन माह में जो जनसाधारण के द्वारा लोक अनुरंजन के लिए, स्वांतः सुखाय आनंद की अनुभूति के लिए जो काव्य गेय रूप में गाए जाते थे, बस वही फाग है, उन्हीं को फागु कहते हैं। आज भी गांवों में फाग गाते हैं, महिलाएं इकट्ठी होती फाग गाती है। तो फागु काव्यों में नायिका के रूप, सौंदर्य, यौवन और प्रेमोन्माद के चित्र प्रचुरता से मिलते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु मित्रों है ही किसके लिए है ना, ये ऋतु जो है सब तरफ से काम भावनाओं को प्रदीप्त करने वाली है, उद्दीप्त करने वाली है, इसलिए इसमें रूप, सौंदर्य, यौवन, प्रेमोन्माद के चित्र प्रचुरता से मिलते हैं। कुछ फागु काव्य हैं। ओह अच्छा, अब देखिए सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले मित्रों के लिए लक्ष्य भेदी टेस्ट सीरीज जो है हमारे मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। फिर कह रहा हूं, जो साथी इस बार सेकंड ग्रेड बनाने का मानस कर चुके हैं, उन सभी साथियों को प्राणपण से जुट जाना है, क्योंकि अगर आप सेकंड ग्रेड बनना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज में भी हम लोग 100+ शानदार टेस्ट जो है वो आपके लेने वाले हैं। लगभग 40 से 45 टेस्ट हम शेड्यूल के अनुसार लेंगे, और लगभग इतने ही टेस्ट आपके लिए मॉडल पेपर, पुराने MCQs है ना, टॉपिक वाइज टेस्ट सब आपके अपलोडेड भी हैं। और 3 मार्च से, क्योंकि दोनों टेस्ट सीरीज का शुभारंभ मित्रों एक ही तिथि से कर रहा हूं, 3 मार्च से ये टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाएगी, 3 मार्च 2024 से। और अगर आप लक्ष्य को भेदना चाहते हैं, और ये टेस्ट सीरीज जो है मित्रों आपके लिए परीक्षा तक होने वाली है, ठीक है, इसलिए शानदार टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनिएगा। और ये इसलिए क्योंकि जानकारी आप तक पहुंचानी जरूरी है। 20 फरवरी तक 199 रुपए में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। जितने टेस्ट अंदर है उनको आप दीजिए आराम से, और पूरा शेड्यूल आपके लिए यूट्यूब के ऊपर और टेलीग्राम चैनल में डाल रखा है कि 3 मार्च को कौन सा टेस्ट होने वाला है, तो तैयारी कीजिए। और बस इस बार जो वैकेंसी हमारे सामने है और जो आएगी, दोनों को भेदने का काम करेंगे, इसीलिए इस टेस्ट सीरीज को कहा है हमने लक्ष्य भेदी टेस्ट सीरीज। तो सेकंड ग्रेड वाले साथियों तैयार हो जाओ, 199 में हजारों प्रश्न आपके समक्ष होंगे, अभी ज्वाइन कर लेना, फायदा हो जाएगा। बाद में मत कहना अभी बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, है ना। चलिए फिर है मित्रों, फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो जीन चंद सूरी फागु सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। फागु ध्यान रखना, फागु परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, जीन चंद सूरी फागु, जिनके लेखक हैं जीन चंद सूरी, पीछे फागु लिख दिया है। 25 छंद है इसमें, 1184 में भरतेश्वर बाहुबली रास है, 1284 100 साल बाद जो है वो फागु ग्रंथ है मित्रों, जीन चंद सूरी फागु, जीन चंद सूरी। तो ध्यान रखना, जीन धर्म और जीन दत्त और ये जीन चंद 3 हो गए। हाँ, तो उपदेश रसायन रास जीन दत्त है, जिन्होंने दिया, दत्त यानी दिया, उपदेश जिन्होंने दिया, जीन दत्त ध्यान रखना। और स्थूली भद्र ध्यान रखना, जीन धर्म। हाँ, तो अलग अलग ध्यान रखना। सिरिथुली भद्द फागु 1333 ईस्वी फागु काव्य परंपरा का सबसे सुंदर काव्य है मित्रों, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। स्थूली भद्द फागु जीन पद्म सूरीकृत है मित्रों, और नेमिनाथ फागु जैसा कि आपको बताया राजशेखर सूरीकृत फागु है, जिसमें नेमिनाथ जी और राजुल के विवाह का वर्णन है मित्रों। तो ये कुछ फागु रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के साथ हम अपनी कक्षा को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो मित्रों, स्वांतः सुखाय
इस काव्य का मुख्यतः मोटो रहा, उद्देश्य रहा, मूल संवेदना वसुधैव कुटुंबकम की ही रही। उत्कृष्ट ग्रंथ और प्रामाणिक ग्रंथ इस कालखंड में लिखे गए और शांत रस को विशेष महत्व दिया गया जैन साहित्यों में। मूल उद्देश्य धर्म का प्रचार, धर्मोपदेश था और जैन कवि राज्याश्रित नहीं थे, ध्यान रखना। ये वितरागी संत लोग थे, धार्मिक कवि थे जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे और आत्मा का भी कल्याण करना चाहते थे। तो इससे ज्यादा और क्या बताऊं मित्रों, रास साहित्य, जैन साहित्यों के बारे में जितना आप तक मटेरियल पहुंचा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बस इतना आपने याद कर लिया ना तो जैन साहित्य बल्ले बल्ले, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पुस्तक भी 6000 प्रश्नों की है और ये पुस्तक आपको बुक स्टोर पर अवेलेबल नहीं होंगी। ये आप इस नंबर पर सीधा 329 रुपए पे करके स्क्रीनशॉट भेजें या आप मधुरम हिंदी एप्लीकेशन जो हमारा है, मधुरम हिंदी प्रो, उसके ऊपर जाएं और वहां से ऑनलाइन आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप सीधे यहां इन नंबरों पर पेमेंट करते हैं तो स्क्रीनशॉट भेजें और अपना पूरा एड्रेस और पिन कोड भेजें मित्रों, आप तक घर तक ये पुस्तक ऑल इन वन है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सब इंस्पेक्टर, एलडीसी है ना, पटवार, सभी भर्तियों में काम में आने वाली पुस्तक है और 6000 प्रश्नों का संकलन है व्याख्या सहित। मजा आ जाएगा अगर आप पढ़ोगे तो। और फिर मित्रों मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन आप सब मित्र डाउनलोड कर ही रहे होंगे। बहुत सारे मित्र जो हैं अभी भी इंतजार कर रहे हैं, तो राइट नाउ अभी आप डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि डाउनलोड करते ही आपको एक उपहार हमारी टीम की ओर से है और वो उपहार है मित्रों हिंदी व्याकरण का एक कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट कोर्स है, वो आप सभी मित्रों को निशुल्क दिया गया माई कोर्सेज में आपको मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप 300 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज और आपको हम यहां उपलब्ध करा रहे हैं वो भी बिल्कुल निशुल्क है और प्रत्येक शनिवार को हमारा टेस्ट होता है मित्रों, वो भी निशुल्क है, वो सब आपको यहां पर मिलेगा। टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज वाले आइकन को आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपको जो निशुल्क 2 टेस्ट सीरीज सबको मिली हुई है वो सामने दिखेगी और उसके ठीक बाद लिखा होगा सी ऑल। इस सी ऑल को क्लिक करेंगे तो आपको बाकी की टेस्ट सीरीज जो है वो दिखेगी। 20 फरवरी तक आप आनंद ले सकते हैं 199 रुपए में बाद में। और कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पेड कोर्सेज देखना चाहता है तो वो इधर मिलेगा। जैसे ही कोर्सेज को क्लिक करोगे कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स जो मिला है वो फ्री है, बाकी सी ऑल करेंगे तो बाकी कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। तो आप सभी मित्र बहुत ऊर्जा के साथ तैयारी कीजिएगा और राजस्थान के इस उभरते हुए निशुल्क प्लेटफॉर्म को बस आपके स्नेह की आवश्यकता है। आप बस घर बैठे तैयारी कीजिएगा, सोने नहीं दूंगा आपको, जगाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, टेस्ट भी लूंगा, निशुल्क भी लूंगा और टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी लूंगा। बस अब आप विचार कर लीजिएगा सफल होना है इस बार या नहीं, क्योंकि आर या पार की लड़ाई है मित्रों। और अगर हम आर पार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे खुद से तो मित्रों यूं वर्ष आते रहेंगे, वैकेंसियां आती रहेगी और फिर पता नहीं हमारा नाम कौन सी वैकेंसी में लिखा हुआ होगा। तो आप आइए ना, इस बार इतनी मेहनत करते हैं कि इसी बार हम इस वैकेंसी में हमारा नाम लिखवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जितने भी मित्र जुड़े हैं उन सबका आभार, धन्यवाद। और अच्छा लगे तो जरूर मित्रों तक, नहीं तो जय श्री राम।